दोस्तों कल 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज मुंबई के मशहूर इस्लाम जिमखाना में न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में उर्दू डेली न्यूज़पेपर में एक नंबर पोजीशन रखने वाले उर्दू डेली इनकलाब की जानिब से मुंबई के 11 चुनिंदा लोगों को अलग अलग फील्ड में आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विस के लिए आइकॉनिक अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। इन 11 सेलेक्टेड सोशल एक्टिविस्ट में एक नाम जुमा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी जनाब शुएब खतीब का भी था। शुएब खतीब साहब को एक्सीलेंस इन फिलेंथ्रॉफी यानी खिदमत खल्क यानी मानवता की सेवा के लिए यह आइकॉनिक अचीवर अवार्ड दिया गया। तमाम अचीवर्स को जीएसटी कमिश्नर अजय साहब के हाथ से अवार्ड दिया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी, इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट एक्स एमएलए एडवोकेट यूसुफ अबरानी के अलावा शहर मुंबई के डिस्टिंग्विश्ड लोग मौजूद थे। उर्दू डेली इनकलाब के जरिए आइकॉनिक अचीवर अवार्ड पाने जाने वाले जनाब शुएब खतीब साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पर हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। शुएब खतीब साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम आपको हमारे न्यूज चैनल खबरें एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से ये अवार्ड पाने के पर आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। शुएब साहब, सबसे पहले आप अपने समाजी खिदमत के सफर पर कुछ रोशनी डालें कि ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ। देखिए, असल चीज तो जो है वो सोशल काम जो है, ये एक हमारा मजहब जो है, ये एक बेहतरीन मजहब है। जिस मजहब की बुनियाद ही जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए काबुल बनाई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो है ये सबक सबसे पहले यही दिया था कि हमको जो है दुनिया में भेजा क्यों गया है। इंसानियत के लिए भेजा गया है, और इंसानियत की ही बुनियाद पे आज पूरे आलम में जो है वो इस्लाम को फैला है। ये जज्बा और ये शौक जो है हर मुसलमान के दिल में है, बस उसको उभरने की देर रहती है। जैसा उभरता है तो वो आलम में चमकता है। इसकी कई मिसालें हैं, हर शोबे के अंदर मिलेगी आपको। मेरा जो सफ़र है समाजी समाजी खिदमत का जो है वो 2013 से शुरू हुआ। इससे पहले जो है हम कारोबार करते थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबार करते हैं। हमारा क्राफर्ड मार्केट में बहुत लंबे अरसे से कारोबार है। 2013 में जो है नवाब बयाज मस्जिद के अंदर जो है बहैसियत ट्रस्टी, और उसके बाद में वहाँ पे मैं बहैसियत चेयरमैन रहा 2017 तक। चूँकि हम कोकनी मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, तो कोकनी मुस्लिम जो है वो कई मसाजिद के अंदर जो है वो ट्रस्टी है, और उनकी जो स्कीम जो बाइलॉज बनी है उसके अंदर एक शर्त रखी हुई है कि मुंबई के कोकनी जो रहेंगे वही उसको रन करेंगे, वही उसके ट्रस्टी बन सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट के अंदर भी है कि मुंबई के जो कोकनी रहेंगे, जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हो गई थी उस वक्त, तो उसी के जो फैमिलीज के मेंबर रहेंगे वही उसको ट्रस्टी बनकर रन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मुझे मुंबई की जामा मस्जिद में 2016 में जो है बहैसियत ट्रस्टी इलेक्शन करके इलेक्ट होकर आने का मौका मिला, जिसके अंदर जो है मुंबई के कोकनी जो है वो आके वोट्स करते हैं। मैं आज तक जो है इस ओहदे पे मौजूद हूँ। मकसद तो यही है कि अल्लाह के घर के साथ साथ में, क्योंकि मस्जिद जो है वो एक बेहतरीन शोभा है इस्लाम की ज़िंदगी, इस्लाम के अंदर। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी को एक नमूना बना के पेश किया था कि हर काम जो है खैर के वो मस्जिद से ही होते थे। तो हम उस मकसद के तहत चले कि मस्जिद जो है वो किस तरीके से खैर के काम का वजूद बने। सिर्फ नमाज और रोज़े और हज और ज़कात के जो है उसके अलावा हम क्या सोशल काम कर सकते थे, वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर चले। शिव साहब, हमें ये तो पता है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट मुंबई के चेयरमैन होते हुए और अब ट्रस्टी रहते हुए ट्रस्ट की जानिब से जरूरतमंद स्टूडेंट्स को फीस, बुक्स और दूसरी चीजों के लिए आप हमेशा मदद देते हैं। लेकिन कोविड में आपने और आपकी टीम ने जो मानवता की सेवा की वो आवाम अब तक का भूली नहीं है। तो आप हमें कोविड के दौरान आम नागरिक को होने वाली परेशानी और खास तौर पर कोविड से मौत हो जाने की वजह से जो दुश्वारियां पेश आती थी उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जो वबा आई 2020 में मार्च के अंदर, ठीक है, 30 मार्च को गालिबन या 29 मार्च को पहली कोविड के मर्ज से जो है एक मुसलमान की डेथ हुई थी मलाड के अंदर। उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने एक जीआर पास किया था कि जितने भी कोविड से इंतकाल होगा, डेथ होंगी, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, तो उसको जो है हम सुपुर्द खाक यानी कि उसको हम जलाएंगे। मतलब सुपुर्द खाक नहीं, जलाएंगे उसको हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन हम जो है
मुसलमान है और मुसलमान का हक है कि उसको जो है तदफीन होना चाहिए। हमने उस चीज़ की मुखालिफत की। मुखालिफत करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम जो है उस कब्रिस्तान के, जो मुंबई का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसके भी जिम्मेदार थे। हमने तमाम आला अहदेदारान को रातों रात जो है कांटेक्ट किया। हमने उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात की कि आपका ये जीआर जो है, ये इसके अंदर जो है फ़र्क है मज़हब को लेकर। अगर ये जीआर पे अगर आप अमल करेंगे तो जो है इससे फसाद होने का डर है, इससे लोगों में इंतशार होने का डर है। तो हमने सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद में जो है म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने जो है एक टास्क टीम बनाई, कोई टास्क टीम, जिसको उन्होंने लीड करने के लिए हमारी 3 लोगों की टीम बनाई थी। उसके अंदर हमको जो है उन्होंने पूरी बॉम्बे के 42 कब्रिस्तान का अप्रूवल दिया कि आप इसमें तदफीन करें। उसके साथ में जो एसओपी बनानी थी उसका डिस्कशन हुआ कि कब्र जो है शुरू शुरू में, क्योंकि वबा थी, काफ़ी डर था कि वबा फैलेंगी नहीं, कब्रिस्तान के अतराफ के लोगों को कहीं इसका इश्यूज, कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो अलग अलग सेक्शंस बनाए गए कब्रिस्तान, क्योंकि नॉर्मल बॉडीज को भी तदफीन करना था, कोविड से डेथ होने वालों को भी तदफीन करना था। तो हमने जो है हर कब्रिस्तान में अलग अलग सेक्शन बनाए, कोविड के सेक्शन अलग बनाए, नॉर्मल बॉडी के सेक्शन अलग बनाए। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह लावारिस बॉडीज आती थी, उसके हमने सेक्शन अलग बनाए। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने काम शुरू किया। दुश्वारियों को लेकर इस तरीके से था कि वो वबा का दौर था, हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शन था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोग जो है कोविड से इंतकाल हो रहे थे, उनके घर वाले जो है वो क्वारंटाइन में थे। तो जो कोविड टास्क टीम का काम था वो ये था कि हमारा जो काम था कि बॉम्बे के किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर डेथ होती थी कोविड से, तो वो हमको कांटेक्ट करेंगे, और वो कांटेक्ट के बाद में हम जो है नियर बाय जो कब्रिस्तान रहेगा उसमें हमारी टीम भेज के जो है हम उसमें तदफीन करेंगे। उस वक्त एक बेहतरीन टीम भी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल ममदानी साहब थे उसमें, इरफान शेख साहब थे उसमें, सोहेल साहब थे सास जो इंटरनेशनल चलाते हैं। ऐसी बहुत बड़ी टीम बनी और जिन लोगों ने इंसानियत के लिए एक अपना बेहतरीन काम दिखाया। उसके बाद में कई इश्यूज थे, एम्बुलेंस को लेकर इश्यूज थे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी। तो जो रास्तों पे जो एनजीओस की बन एम्बुलेंस थी, उस वक्त हमने उन एनजीओ से बात की और उनसे वो एम्बुलेंस जो है रिपेयर करके उसको हमने जो है कोविड के लिए इस्तेमाल किया। तकरीबन हमने जो है 7 से 8 एम्बुलेंस 24 घंटे शुरू के 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए। उसके बाद में बहुत से इश्यूज थे, सैनिटाइजर्स का था, पीपी किट्स का था, कफन का इश्यूज था, मास्क का इश्यूज था, ग्लॉस का इश्यूज था, क्योंकि शुरू में जो एसओपी बनी थी उसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिकेशन था कि एक बॉडी दफनाने के लिए आपको जो है आपके 4 गोर खुदू लगेंगे। जो गोर मैयत के साथ में जो बंदा आएगा, एक या दो, उसको कंपलसरी जो है वो आपको पीपी किट पहनाना है। अब उस वक्त जो है वो एक पीपी किट की कीमत जो है वो 1100 से 1200 रुपए थी। शुरू शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तरतीब से आ गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो चीज़ें जो है हमने और उसको किस तरीके से सहूलत हो, भिवंडी वगैरह में कहाँ पीपी किट बन सकती थी उसको बनाकर उसकी मार्जिन को कम करके वो चीज़ों को किए। कफन जो है शुरू शुरू में जो है वो मैयत जो आती थी वो पूरी पैक आती थी, बॉडीज के अंदर जो उसको भी लपटा हुआ रहता था प्लास्टिक में, उसको ओपन करने का नहीं था। आहिस्ते आहिस्ते 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में जो गवर्नमेंट ने उसके अंदर रिस्ट्रिकेशन जो है वो थोड़ी ढील दी और वो चीज़ें फिर आहिस्ते आहिस्ते होने लगी। और फिर एक मौका आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने और आवाम के कुछ लोगों ने मैयतों को गुस्ल देने का भी काम शुरू किया। जो कोविड की बॉडीज को गुस्ल दे के तदफीन, जो एक मैयत का हक है, उस मैयत के हक को अदा करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। शिव साहब, कोविड के दौरान मरने वालों की सेवा के अलावा समाज के लोगों के लिए क्या सेवा की थी आपने? देखिए, उस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला जो दूसरा था वो था हॉस्पिटल्स के अंदर जो है पेशेंट्स को एडमिट करने का, क्योंकि हॉस्पिटल्स पैक थे। हमारी एक टीम बनी थी, हमने जो है नियर बाय हॉस्पिटल्स को लेकर हमने वहाँ के जो भी जिम्मेदारान थे उनसे बात की थी। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बात की थी कि किस तरीके से जो है, क्योंकि कोविड के अंदर कोविड से तो डेथ हो रही थी, आप में यकीन करें, आप मैं बताता हूँ आपको। मार्च अप्रैल 1 से लेकर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने में हम नॉर्मली जो है पूरे साल में हम मंथली जो है हमारा एवरेज जो है वो 8 से वीकली जो है हम जो है वो 8 से 9 बॉडीज की तदफीन करते हैं, यानी कि महीने में जो है हमारी एक 30 बॉडीज की तदफीन होती है। तो तकरीबन
360 400 बॉडीज 500 बॉडीज की हमारी तदफीन होती है। आप यकीन करें या नहीं करें, उस 6 महीने में जो है कोविड के अलावा तकरीबन हमने जो है 3200 बॉडीज नॉर्मल आई कोविड में। नहीं तो वो एक तो बड़ी उम्र के लोग थे, लोग जो है हैबत से, कई लोगों के इंतकाल हुए, कई लोगों के हार्ट अटैक से थे, जो इश्यूज थे, जो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर्स नहीं दे, डेथ सर्टिफिकेट के इश्यूज थे, उसको हल किया। इसके अंदर जो है काफी बड़ा रोल जो है रफीक भाई, हमारे जो सोशल वर्कर है रफीक जे करके, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था डेथ सर्टिफिकेट को किस तरीके से मैनेज करना है, डॉक्टर को किस तरीके से, चाहे क्योंकि वो दिन थी रात थी नहीं देखना था और वो चीजों के लिए भागना था। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को खड़ा किया था। उसके बाद में समझ में आया कि भाई कोविड क्या है, कोविड का मसला क्या है, तो वो पता ये चला कि लंग इन्फेक्शन, यानी कि सांस लेने में उसके इश्यूज होने लगते थे और वो जो है उसको पूरा जकड़ देता था। तो ऑक्सीजन के बाटले सिलेंडर्स, वो सबसे बड़ा इशू था कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो तमाम एनजीओ, तमाम डॉक्टर्स, तमाम लोग जो है, एवं गवर्नमेंट ने भी कई जो है, आपने देखा होगा कि वैक्सीन से ऑक्सीजन सेंटर्स बनाए थे, जैसे हमारे एरिया में भी बने थे। किस तरीके से हम करें, तो हमने भी उस चीज़ को लेकर काफ़ी चला। उसके बाद में था कि जो रास्ते पे जो हमारे रहने वाले लोग थे, जो गरीब का था, जो रास्ते पे सोता था, कि हमको इनकी फिक्र करनी थी कि किस तरीके से हमको इनको एक वक्त की तो रोजी मिल जावे, किस तरीके से वो जगह पे खा लेवे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमने एक कॉन्सेप्ट किया कि हमने जो है जुमा मस्जिद के बड़े गेट के ऊपर जो है वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। और अब यकीन करें या नहीं करें, मुसलमानों से ज्यादा जो है वो एरिया जो है वो नॉन मुस्लिम्स का है। और काफी लोग जो है बेचारे दिन में 2 बार आके वहां से फूड्स जो है वो लेकर खाते थे। अल्लाह के रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने जो है वो एक इंसानियत के लिए बेहतरीन काम ले लिया और अल्लाह हमारी नजात का जरिया बना है। दूसरा मैं एक बात बताऊं, जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है उसके अंदर एक स्कीम्स के अंदर जो है काफी, ये ट्रस्ट बनाई है जो लोगों की फलाह बहतगी के लिए। अल्लाह इनको बनाने वालों को जो है ना करवटो करवटो जो है जन्नत की हवाएं नसीब करे, क्योंकि इनकी जो सोच थी, वो सोच आने वाले 500 साल आगे की थी कि किस तरीके से जो मुसलमानों को हम फायदा पहुंचाए जाए, किस तरीके से इस ट्रस्ट का पैसा जो है वो आवाम के इस्तेमाल में आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें काफी तरतीब से बनी। एक चीज तो ये थी कि जो लोग रास्ते पे सोते थे वो खाना तो पका नहीं सकते थे। अब क्या करेंगे, जो लोकल्स लोग थे, जो घरों में रहते थे बेचारे, जो बिल्डिंगों में रहते थे, तो हमने इसके ऊपर काफी मेहनत की। और काफी, मैं बिल्कुल कहीं पे नाम लेने में हिचकिचाऊंगा नहीं, कि इसके अंदर जो है साबिर निर्माण साहब और अकरम निर्माण साहब, इन लोगों ने एक बेहतरीन, और सलीम कुरिया साहब, इन्होंने बाकायदा अपने जो गोदाउन्स थे वो राशनों से भर दी। और हमको इसकी जिम्मेदारी साबिर सर ने और अकरम सर ने दी कि जो भी जिम्मेदार जहाँ भी बिल्डिंग के हैं, आपके जितने भी लगते हैं, आप हमारे बंदे को बोले, वो जो राशन वहां पे पहुंचाएगा। तो अल्लाह के फजलो करम से एक वो निज़ाम भी बहुत कंट्रोल में आया, क्योंकि वो नफसा नफसी का आलम था। और उलमा इकराम तो कहते हैं कि अल्लाह ने छाट लिया था कि जिससे काम लेना है अल्लाह ने उससे काम ले लिया, और जिससे नहीं लेना है उसको घर में बिठा दिया। शोएब भाई, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आज ही हमने अखबारों में देखा है कि आपने मोहम्मद देवी के एमएलए अमीन पटेल और दूसरे लोगों से मुतालबा किया है कि बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को दिया गया मेमोरेंडम पब्लिक किया जाए। इसके पीछे आप क्या मकसद है? लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल आने की वजह क्या है, हमको ये समझना है कि किसी एक समुदाय को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। कि जिस तरीके से 2004 और 5 में एसएलपी फाइल हुई थी, 2023 में उसका ऑर्डर इशू हुआ था, उस एसएलपी के अंदर जिन लोगों ने एसएलपी बनाई, एसएलपी में गए, वो ट्रस्ट कौन थे? 180 185 ट्रस्ट जो है वो एसएलपी में गए थे कि हमको वक्फ बोर्ड में नहीं रहना है। उसमें से आपको मैं, मेरे पास सारी डिटेल्स है सुप्रीम कोर्ट की लेकर, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इस मसले को देखा। 135 ट्रस्ट जो है वो बोरी समुदाय के, और 30 से 35 ट्रस्ट जो है वो हमारे सुन्नी मुस्लिम ट्रस्ट है। उसके अंदर अंजुमन है जो सबसे बड़ी लीड कर रही है। अंजुमन का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे जो है रिलीजियस नहीं है, इसलिए हम जो है वक्फ के अंदर हम नहीं जाना चाहते। वो केस लड़ रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जो है वो केस को, वक्फ बोर्ड जो है उसको फाइनल करे। उसके अंदर इंटरवीन की परमिशन दी, काफी लोगों ने इंटरवीन किया कि हम बता दें कि ये ट्रस्ट वक्फ है। लेकिन ये सारी चीजों को देखते हुए जब 2024 और अगस्त के अंदर
जब किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया, तो बिल पेश करने के टाइम पे उन्होंने जो दो समुदाय का नाम लिया, वो बहुत शॉकिंग था। कि उनका ये कहना था कि कुछ लोग मुझको रात में मिलकर गए और बोरी समाए और खोजा मुस्लिम, खोजा सुन्नी, जो भी उन्होंने कहा कि ये लोगों को जो है इनको डिवीजन करना चाहिए। और इनकी प्रॉपर्टीज जो उनका अमेंडमेंट है, बिल का अमेंडमेंट है, कि किस तरीके से वो बिल को फ्रेम किया गया है, हमको वो समझना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में काफी अपोज हुआ, काफी चीजें हुई। उसके बाद में जो है जेसीपी कमेटी बनी। उसके बाद में उन्होंने जो सुझाव मांगा ईमेल के जरिए, ये सारी चीजें होने के बाद में फिर आपने एक स्टैंड ले लिया कि हमको जो है आप मेल भेजे। हमने सारे लोगों ने मेल भेज दिया। पूरा के पूरा महाराष्ट्र ने, पूरा हिंदुस्तान जो है मुसलमान, गैरतमंद मुसलमान, मैं ये कह लूंगा, जिसकी जिंदगी के अंदर गैरत जिंदा थी, उसने अपने मोबाइल से अपने खुद, अपने घर वालों के, अपने बिल्डिंग वालों के, अपने अहबाब के जितने लोग हैं, मेरे तो आपको मैं बता दूं, हमारी मस्जिद के नीचे जो गैर मुस्लिम है, जो कारोबारी लोग हैं, आप यकीन करें उन लोगों ने भी मेल किया कि ये चीजें गलत है। तो ये चीजें होने के बाद में फिर आपको नई चीज लाने की जरूरत नहीं थी कि हम स्टेट वाइज आएंगे। अगर आप स्टेट वाइज आए तो आपको स्टेट वाइज जिम्मेदारों से मिलना चाहिए, एक एजेंडा फ्रेम करना चाहिए था। जिस तरीके से आपने ईमेल के जरिए ये कहा था कि आप इसकी हमको सुझाव भेजें, जब आप यहाँ बॉम्बे में आए, महाराष्ट्र में आए, तो आपका एजेंडा क्या था? जो चेयरमैन साहब आए थे, और चेयरमैन साहब को आने के बाद में एक चीज ये है कि ठीक है, आपने बहैसियत एमएलए आप अगर जाके मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका जो ट्वीट है और आपका जो फेसबुक अकाउंट है, उसमें आपने कहा कि हमने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके ताल्लुक से उनसे बात की और उसको मेमोरेंडम दिया। जब आप सारी चीजें पब्लिकली शेयर करते हो कि मैं आज यहाँ फंड देने जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं आज वो कर रहा हूँ, तो आपको वो लेटर डालना चाहिए था कि हमने जो है जेसीपी के चेयरमैन साहब को ये लेटर दिया। तो ये सवाल उठते हैं और ये उठना लाजिम है हर मुसलमान के जहन में, जो इस चीजों को समझता है। तो हमने कोई गलत बात या कोई गलत इल्जाम कहीं पे किसी से नहीं लगाया, क्योंकि किसी से जाति दुश्मनी कहीं भी नहीं है। शुएब भाई, भेंडी बाजार पाकमोडिया स्ट्रीट में वाक़ मुसाफिर खाना मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में बतौर इंटरवेनर आपकी भूमिका अहम हो गई। तो इस केस के फ्यूचर के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए और थोड़े में थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, ये केस जो है ये काफी 2016 से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस केस के जो वकील है बागवाला साहब जो है वो भी काफी, और जो टेनेंट एसोसिएशन है वो काफी मेहनत कर रही थी। असल मोड़ तब आया जब लास्ट ऑर्डर पास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि इस केस की अब सुनवाई और इसका जो फैसला जो है वो वक्फ बोर्ड करेगा, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। अल्लाह के फजल करम से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर उसके साथ में और ऐड कर लिया कि अब जो है इसके अंदर अगर किसी को इंटरवेन लेना है, उन्होंने कैद नहीं रखी, चाहे वो जो समाज का रहने वाला है, वो इंटरवीन करे और अपने पास अगर डॉक्यूमेंट्स है कि उसको आप वक़्फ साबित कर सकते हो तो वो प्रोड्यूस करे। उसी बुनियाद को देखते हुए अल्लाह के फजलो करम से हमने इंटरवीन लिया। और इंटरवीन लेने के बाद में काफ़ी नोटिस, काफ़ी चीज़ें और काफ़ी ऑब्जेक्शन आया कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक के एसबीयूटी के लॉयर ने जो है नोटिफिकेशन फाइल किया कि जितने इंटरवीन है उनको जो है वो यहाँ से हटा दिया जाए, जो ओरिजिनल पिटिशनर है उनको रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो है रिजेक्ट किया और कहा कि जो इंटरवीन हो गए वो केस को जो है आखिर तक के रहेंगे और वक्फ बोर्ड को उनको सुनना पड़ेगा। और साथ साथ में ये भी कहा कि जितने रिस्पोंडेंट है उस मस्जिद को लेकर और उस जगह को लेकर, तो वो है उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उनका कहना है कि डेलिबरेटेड कंडीशन में था, क्योंकि ये एसबीयूटी की एप्लीकेशन थी कि आप इसको रिपेयर की परमिशन दे। लेकिन हमको ये था कि रिपेयर के बहाने पे जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें डेमोलिश नहीं हो जाए, क्योंकि एक हिस्सा उसका डेमोलिशन हो गया। हमारे लॉयर्स ने इसके ऊपर वो कहा कि रिस्पोंडेंट्स को इसकी परमिशन दी जाए और हम जो है उसको रिपेयर करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ की एप्लीकेशन को भी कंसीडर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, इस मुल्क में हम रहते हैं और इस मुल्क के तरक्की के लिए जितनी कोशिशें और जितनी हिम्मत और जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। आने वाले वक्तों में हमारी कौम के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से काम करें। आज अफसोस होता है कि मुंबा देवी जो है बिल्कुल लाचार और अपाहिज हो गया है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। आपको मैं कहता हूँ कि आप एक गली में से घुसकर आप अपने घर पे अगर कहीं जाने के लिए आप 10 मरतबा सोचेंगे, चाहे वो टावर की शक्ल हो या पुरानी बिल्डिंगों की शक्ल हो। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अगर आवाम जागेगी तो बहुत कुछ बदल सकता है।